शॉर्टकट की होती है। ठीक है, म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको, कोई दिक्कत हो बाद में बताना मेरे को, अनम्यूट करके अपने आप। ठीक है, टैली ओपन करा हमने। सिलेक्ट कंपनी करते हैं, पाथ इधर पेस्ट करते हैं वो वाला जहाँ पे हमने डाटा सेव कर रखा है अपना। शॉर्टकट की लगा रखे हैं हमने। ये दो कंपनी हमने ऑलरेडी बना के देखी थी पहले पिछली क्लासों में। इधर पेस्ट करा, पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल वी। यहाँ सिलेक्ट करी मैंने कंपनी, बैक स्पेस दबाया, ऊपर आ गया, बैक स्पेस दबाया तो मैं ऊपर आ गया। ठीक है, इधर क्या पेस्ट करने की फंक्शन की है मेरी, ऑल्ट कंट्रोल वी, नॉर्मल होती है कंट्रोल वी, इसमें ऑल्ट फंक्शन साथ में जोड़ना है हमें। कॉपी पेस्ट के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी, ऑल्ट कंट्रोल वी, ओनली इन टैली। यहाँ पे मैंने कॉपी करा तो कंट्रोल सी करा था, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, अंदर जाके ओल्ड कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या करा मैंने, ओल्ड कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ये मैंने दो कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, एक सिलेक्ट कर ली मैंने मंगला वाली। ठीक है, कहीं पे भी हमें शॉर्टकट की ज्यादा रट्टे मारने नहीं है, अपने जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आ जाएगी हमें शॉर्टकट की चलानी। जैसे फंक्शन F1, सबसे ऊपर देखो सिलेक्ट कंपनी, कौन सी सिलेक्ट करनी है कंपनी, F1, F1 दबाया तो कंपनी की लिस्ट आ गई, जो जो उस फोल्डर में कंपनियां हैं हमारे पास। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया हमने। अगर पाथ चेंज करना है तो बैक स्पेस दबाया, ऊपर आ गए, पाथ चेंज करा, कहीं और पे कोई और डाटा रखा हुआ है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, F1 के नीचे अंडरलाइन है, ओल्ड F1, ओल्ड F1। ठीक है, इधर से हम सिलेक्ट करेंगे कंपनी पहले। ठीक है, दोबारा पेस्ट करो इसे। ठीक है, शर्ट कंपनी कौन सी करनी है, सिलेक्ट करी कंपनी पहले हमने, मंगला। ठीक है, अल्ट शर्ट में क्या करना है हमें, अल्टर करना है पहले, गायब की हो जाती है। डेट वगैरह चेंज करनी है तो F2, पीरियड सिलेक्ट करना है, डेट करंट पीरियड की देखनी है 31 मार्च 19, 19 का डाटा नहीं है इसमें, 31 मार्च 20 लिखो, 20। ठीक है, 19-20 था ना हमारा। ये ओल्ट F2, ओल्ट F3, कंपनी इंफॉर्मेशन इसमें से हो जाएगी शर्ट कंपनी। अभी बंद इसलिए नहीं करने दे रहा था, वो हमें कोई डाटा नहीं है हमारे पास इसमें। ठीक है, चालू तो ही नहीं, बंद करने के लिए बोल रहे हैं हम उसे। ठीक है, इसमें कंपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी अल्टर करनी है, कंपनी की इंफॉर्मेशन, ओल्ट F3, ओल्ट F3, अंडरलाइन है नीचे F3 के नीचे, ओल्ट F3। अगर किसी के सिस्टम में फंक्शन की होती है, किसी किसी के सिस्टम में कंट्रोल के साथ वाली होती है फंक्शन की, किसी किसी लैपटॉप में सिस्टम में कीबोर्ड पे नहीं होती फंक्शन की, तो फंक्शन की नहीं दबानी हमें, सीधा F2 F3 दबाना है हमें। ठीक है, जैसे कि F1 दबाने के लिए मेरे सिस्टम में फंक्शन की है तो F1 के साथ मेरे को फंक्शन की भी दबानी पड़ेगी। शट के लिए शट करने नहीं दे रहा अभी हमें, क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है इसमें कुछ भी अभी, डाटा मतलब हमने कोई एंट्री नहीं करी अभी तक। ठीक है, F2, फंक्शन F2 दबाना पड़ेगा डेट के लिए, करंट डेट चेंज करने के लिए। पीरियड सिलेक्ट करना है तो ओल्ड कंट्रोल F2, पीरियड सिलेक्ट हो गया, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, पीरियड सिलेक्ट कर लिया हमने कंपनी का। हो सकता है हमारे पास 4 साल का डाटा पड़ा हो, हमें पिछले साल का डाटा चेक करना है तो मैं इसके थ्रू देख सकता हूँ। ठीक है, पीरियड सिलेक्ट करना मतलब ओल्ट, नीचे अंडरलाइन है तो मतलब ओल्ट, और जिसमें अंडरलाइन नहीं है तो डायरेक्ट F1 F2 दबा सकते हो आप। इसमें ओल्ट F1, F1 कंपनी इंफॉर्मेशन मतलब ओल्ट F3, ओल्ट F3, ओल्ट F3 में सिलेक्ट कंपनी करा हमने, कौन सी सिलेक्ट करनी है,
कनेक्ट कंपनी, कोई सी किसी और को बाहर से कनेक्ट करना है, शट कंपनी बंद करनी है, क्रिएट कंपनी यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं हम लोग, अल्टर करना है कुछ कंपनी को, मंगला एसोसिएट्स को अल्टर करना है, कुछ भी डाटा इन्फॉर्मेशन हम अल्टर कर सकते हैं यहाँ से, ये सब बताया हुआ है पहले, ठीक है। वोल्ट टेली वोल्ट चेंज करना हमने, पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं, स्प्लिट करनी है डाटा को, हमने स्प्लिट करना है, पिछले पिछले साल से चलता हुआ आ रहा था तो हमें स्प्लिट करना है, 1 अप्रैल से हमारा नया डाटा बन जाए, तो 1 अप्रैल से हम नया डाटा बना सकते हैं इसके थ्रू। सिलेक्ट करी हमने कंपनी मंगला एसोसिएट, स्प्लिट फ्रॉम, कहाँ से स्प्लिट करनी है हमने, 1 अप्रैल से स्प्लिट करनी है करंट में, तो पीरियड डालेंगे वो 2 कंपनियां क्रिएट कर देगा, फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी, देखो इसमें लिखा आ रहा है नीचे फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी, ठीक है। फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी, क्योंकि स्प्लिट होएगा डाटा तो 2 कंपनियां क्रिएट हो जाएंगी हमारे पास। फर्स्ट कंपनी में आगे लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 19, सेकंड कंपनी में फ्रॉम 1 अप्रैल 1 सितंबर 19। अगर मैं 1 सितंबर से करता हूँ तो सपोज करो मैं 1 अप्रैल 20 से करता हूँ, तो सेकंड कंपनी में देखो क्या लिखा आ रहा है 1 अप्रैल 20, ठीक है। अपने आप रीनेम कर देगा वो फाइल का, सेकंड कंपनी का नाम होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 20, क्योंकि स्प्लिट हो गई बीच में से कंपनियां। बैकअप लेना हमें, रिस्टोर करना है, सारा हमें ऐसे पता लग जाएगा। F3 हो गया। F4 कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे हम बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं सिस्टम रखा हुआ है, ओपन है, ये मेरा क्या कहते हैं सर्वर है, यहाँ पे मेरे को बाहर से कनेक्ट करना है, इसके इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रॉपर, ठीक है। आईडी पासवर्ड वगैरह डली होगी तब तभी होएगा सब कुछ। फीचर F11 शॉर्टकट की यही होती है इनकी, F11 दबाया मैंने सीधा, तो सीधा ये फीचर खुल जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर, एड ऑन वगैरह कुछ लेना है तो वो ले सकते हैं हम इसमें। कॉन्फ़िगरेशन F12 सीधा दबा दो, F12 कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, ठीक है। हमें नॉर्मली याद होता है डेट चेंज करने का, पीरियड सिलेक्ट करने का, कंपनी सिलेक्ट करने का, ये हमें नॉर्मली में याद रहता है फंक्शन, क्योंकि हम डेली यूज करते हैं इसे। F1 दबाया, सिलेक्ट कंपनी, कौन सी सिलेक्ट करनी है उससे काम कर लिया। F2 दबाया, पीरियड सिलेक्ट हो गया, और पीरियड सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट F2, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मास्टर, ये जो आपको दिख रहा है मास्टर के नीचे ए रेड कलर में है या बोल्ड है, आई नीचे वाले में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आई बोल्ड है, इसमें वी बोल्ड है, टी बोल्ड है, ये इंपोर्ट डाटा में ओ बोल्ड है, बैंकिंग में एन, नीचे बैलेंस शीट में बी, इसमें पी, एस, आर, डी, एम और क्यू। क्यू मतलब क्विट, क्विट मतलब बाहर निकलना में। क्विट का तरीका एक ये होता है, एस्केप दबाया हमने, और यस नो में यस, यस का वाई दबाया या नो का नो एन दबाया, तो ये क्यूट हो जाएगी, हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एस्केप दबाने से भी काम चल जाएगा और क्यू दबाने से भी काम चल जाएगा हमारा। क्यूट करने के लिए क्यू भी दबा सकते हैं हम। एस्केप की काम नहीं कर रही है हमारी, क्या करें हम, इसी में बैठे हैं अब टैली पे, तो हम क्यू दबा सकते हैं, ठीक है। सबके ऊपर अपनी अपनी शॉर्टकट की लिखी हुई है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ए, इन्वेंट्री का आई बोल्ड है, अकाउंटिंग वाउचर में वी बोल्ड है, इन्वेंट्री वाउचर में टी बोल्ड है, बीच में टी देखो टी बोल्ड लग रहा है, इंपोर्ट डाटा में ओ बोल्ड है, बैंकिंग में एन, बैलेंस शीट में बी, इसमें पी, इसमें स्टॉक में एस, रेशो में आर, डिस्प्ले में डी, मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग में एम, क्विट में क्यू। क्यू दबाया तो क्विट हो गया, एस्केप से भी क्विट हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं तो एरो की, एस्केप और एंटर का यूज सबसे ज्यादा होता है। एरो की, एरो मतलब ऊपर नीचे वाली की, ऊपर नीचे साइड वाली नहीं, ऊपर नीचे वाली बस। एंटर का और एस्केप का, एस्केप करा, एंटर दबा दोगे तब भी वो यस माना जाएगा, एंटर दबा दोगे तब भी वो यस माना जाएगा, ठीक है। वाई दबा दोगे तब भी यस है, एन दबा दोगे तो नो। एन दबा दिया मैंने, एन दबा रहा हूं मैं, एन दबाया, नो, बाहर आ गया मैं अपने वापिस। मास्टर डाटा में ए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ए दबाया मैंने, ए के बाद देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आ गया, ग्रुप के लिए जी दबा दिया, क्रिएट के लिए सी दबा दिया, ठीक है। एंटर नहीं करा मैंने, क्या करा, जी, अकाउंटिंग का पहले ए, जी,
सी, AGC। अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो AGC, ग्रुप क्रिएट करना है तो AGC। अगर ग्रुप डिस्प्ले करना है तो AGD। ठीक है, ग्रुप अल्टर करना है तो AGA। ये शॉर्टकट की है हमारे लिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें याद होती जाएंगी। और जरूरी नहीं है याद करना, किसी भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल को जरूरी नहीं है सारी शॉर्टकट की याद हो। ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना, हमने प्रैक्टिस करनी है अपनी। हमें अकाउंटेंट बनना है, प्रैक्टिस करनी है। शॉर्टकट की स्पीड बढ़ाने के लिए होती है। हम माउस ना यूज करके हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। AGD डिस्प्ले, AGC क्रिएट। ठीक है, ऐसे ही आई ए में जाते पहले ALC क्रिएट, अकाउंटिंग लेजर क्रिएशन, अकाउंटिंग लेजर डिस्प्ले, अकाउंटिंग लेजर अल्टर। ठीक है, अकाउंटिंग लेजर अल्टर। हेलो हेमंत, समझ आ रहा है? हेलो पंकज, प्रतीक, आ रहा है सर। आ रहे हैं ना? आ रहा है सर। शॉर्टकट की कहीं पे भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड बनेगी। ठीक है, समझना है हमें इसे। लोग कहते हैं ना शॉर्टकट की रट लो, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, हमें इसमें सारा कुछ डिस्प्ले में है हमारे पास। हेमंत, हेलो हेमंत, हेलो हेमंत, हेलो। अभी से नहीं सुन रहा क्या? हेलो हेमंत, हेलो। हेलो हेमंत, आ गया, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। किसी भी शॉर्टकट की को हमें रटना नहीं है, समझना है। सिस्टम पे सारी शॉर्टकट की अवेलेबल है हमारे पास। कोई बोलता है मेरे को सारी शॉर्टकट की आती है, तो वो समझ लो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। सामने सामने पढ़ रहा है AGL, AGA अल्टर। देखो मेरे को ये याद थी, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, AGC, AGD। इसी तरह AL, पहले A दबाया हमने, फिर लेजर में गए तो L दबाया, A अल्टर। ALD डिस्प्ले, ALA अल्टर हो गया। ये तो बाहर आया मैं। ALC क्रिएट। इसी तरह मेरे को ग्रुप मल्टीपल करने हैं, मल्टीपल में RIT, R क्रिएट के लिए, I डिस्प्ले के लिए, T अल्टर के लिए। जैसे कि AGR मल्टीपल क्रिएट करने मेरे को, डिस्प्ले करना है तो I दबा देता, T दबा देता, फिर अल्टर करना है तो। और Q दबा देता तो क्यूट करना है, बाहर आना है, और फिर Q दबा दिया, बाहर आ गया। और Q दबा दिया तो ये बिल्कुल बाहर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री का I दबाया, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो G दबाया मैंने, ग्रुप में जाना है तो फिर C दबाया क्रिएट करने के लिए। अगर डिस्प्ले करना है तो D दबाया, अल्टर करना है तो A दबाया, और मल्टीपल क्रिएट करना है तो R दबाया, डिस्प्ले करना है मल्टीपल I दबाया ग्रुप, और अल्टर करना है तो T दबाया। ठीक है, और क्यूट करना है तो बाहर आ गए हम। इसी तरह स्टॉक आइटम के लिए आई, जो इसमें बोल्ड दिख रहे हैं ना, बोल्ड,
ढंग से देखना, स्टॉक आइटम में बोल्ड क्या दिख रहा, आई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यू, वाउचर टाइप में वी। हमें बोल्ड आइटम को देखना, वाउचर टाइप में वी दिख रहा है तो वी पे क्लिक कर दिया मैंने। क्रिएट करना है तो सी, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर का फंक्शन हमेशा सेम है, सी डी ए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में ऐसे सेट करना, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर सब में सेम है शॉर्टकट की, अंदर आने के बाद। इसी तरह वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करना है मेरे को, ए वी 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 दिख रहा है इसमें बोल्ड, वी दबा दिया, सीधा वाउचर पे आ गए। मतलब मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ मैं इस टाइम, गेटवे ऑफ टैली मतलब डेस्कटॉप पे हूँ, टैली के डेस्कटॉप पे मैंने सीधा वी दबाया तो मैं अकाउंटिंग वाउचर पे आ गया। ठीक है ना, अगर मैंने टी दबाया तो इन्वेंट्री पे आ गया, मैं स्टॉक जनरल पे, इन्वेंट्री वाउचर टी। एक जगह से स्टॉक उठ के दूसरी जगह जा रहा है मेरा माल, कंजम्पशन से प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे यूज होएगा ये। इंपोर्ट करना डाटा को ओ कर दिया मैंने, मास्टर इंपोर्ट करने एम दबा दिया, कहाँ पे पड़े एक्सएमएल फाइल, वो इधर नेम ऑफ द फाइल डाला, इंपोर्ट कर लेंगे हम वहां से। बैंकिंग का एन दबा दिया, चेक रजिस्टर का आर दबा दिया। ठीक है, इनके यूज अभी तुम्हें पता लगेंगे क्या चीजें हैं ये। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप, बैंकों की डिपॉजिट स्लिप भी यहाँ से जनरेट हो सकती है, चेक डिपॉजिट स्लिप, एक्सिस बैंक। ठीक है, पर बैंक लेगा नहीं हमारी प्रिंटिंग वाली स्लिप, ये फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, बैलेंस शीट को दबाया तो बी दबा दिया हमने, बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस का पी दबा दिया हमने, स्टॉक समरी का एस दबा दिया, रेशियो एनालिसिस का आर दबा दिया, सारी रेशियो आ जाएंगी हमारे पास। डिस्प्ले का डी दबा दिया, मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंटिंग का एम दबा दिया, अंदर जाना है अकाउंट्स बुक देखने ए दबा दिया हमने, उसके बाद कैश बुक देखनी है सी दबा दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट की ऊपर ही लिखी हुई है, इनको ध्यान से देखना, साथ साथ याद होती जाएंगी हमें। क्विट करना है तो क्यू दबा सकते हैं हम। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं हम, ये शॉर्टकट की देख रहे हैं हम अभी। ठीक है, वाउचर क्रिएट करना, हमें वी दबा दिया था हमने, क्या दबाया था, वी। ठीक है, या तो हम वाउचर पे एरो की करके ऊपर नीचे आ गए, वी पे इधर अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर दबा देंगे तब भी अंदर आ जाएंगे। अब वी दबा दिया हमने। ठीक है, डेट सिलेक्ट करनी है तो ऊपर देखो, डेट के लिए साइडों में ऑप्शन दी हुई है सारी, हमें लाइन से सारी ऑप्शन हमें दी हुई है। F1 दबाना, इन्वेंट्री वाउचर आ जाएगा, ऑल्ट F1, अंडरस्कोर है तो ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 आ गए इन्वेंट्री वाउचर में सीधा। डेट सिलेक्ट करनी है तो F2, F2 दबाया, डेट हमें एंट्री करनी है 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 20 को। अच्छा, ये पीरियड बोल रहा है भैया, तो अगला साल आ गया, क्योंकि हमारा तो पीरियड पिछले साल का चल रहा है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। एरर दे रहा हमें भैया, पीरियड तुम्हारा पिछला साल डालो। तो हमने फंक्शन की दोबारा दबाई, ये करा, 31 मार्च 20 कर दिया, आ गई एंट्री, ट्यूसडे था 31 मार्च 20 को। अकाउंट सिलेक्ट करना, हमें पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट कर लिया हमने, कैश से पेमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर एक ये हो गया F2 डेट के लिए। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा होता है कैश और बैंक से रिलेशन जिसका होता है, एक दूसरे में एक दूसरे का रिलेशन होता है। ठीक है, F4 दबाया हमने, ये आ गए हम कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना है F5, रिसीट वाउचर सिलेक्ट करना है F6, जनरल वाउचर सिलेक्ट करना है F7। जनरल में वो एंट्रियां होती है जो सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीव, पेमेंट कॉन्ट्रा में आ जाती है, उनको छोड़ के जो बची हुई एंट्री हैं वो सारी जनरल में आती हैं। जैसे कि फर्नीचर परचेज करा मैंने फॉर ऑफिस यूज, ना कि सेल करने के लिए, ना परचेज की, परचेज में तो आएगा नहीं, फर्नीचर परचेज करा है तो हम जनरल के थ्रू एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करी मैंने फिक्स एसेट्स पे, वो भी मैं जनरल के थ्रू एंट्री करूंगा। मतलब ये जितनी भी एंट्री है जो कॉन्ट्रा, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके में आती हैं, उसके अलावा जो बची हुई एंट्री है वो सारी जनरल में आएंगी। ठीक है जी, सेल F8, सेल हमारी फरीदाबाद यूनिट की है, कहाँ की है वो डालनी पड़ेगी हमें आज से। ठीक है,
क्रेडिट नोट F8, ये रही, ठीक है। F8, F9 परचेज के लिए सीधा हमारे पास, F9 डेबिट नोट के लिए भी है। एस, ओल्ड एस स्टॉक क्योरी, कुछ स्टॉक की डिटेल निकालनी है हमने, ठीक है। परचेज कितना करा हमने, सेल कितना करा, पार्टी वाइज डिटेल आ जाएगी, क्वांटिटी, डिस्काउंट, अमाउंट सब आ जाएगा इसमें। टैक्स एनालिसिस ए, ऑल्ट ए, अभी डिटेल डली नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा ये। एज ए अकाउंटिंग इनवाइस करना हमें तो ओल्ट आई करना पड़ेगा, या डायरेक्ट क्लिक कर देंगे हम। आइटम इनवाइस करना है तो हमें इनवाइस वो आइटम वाइज एंट्री करनी है तो एज ए इनवाइस करना है, नहीं तो नॉर्मल करनी है तो ऐसे कर देंगे हम। एज ए वाउचर एंट्री करनी है या एज ए इनवाइस करनी है, एज ए इनवाइस फॉर्म में है या हमारा वाउचर, या ठीक है एज ए इनवाइस ये हो गया, एज ए वाउचर ये वाला हो गया। डेबिट क्रेडिट सीधा लिख दिया हमने। पोस्ट डेटेड, आगे की डेट का कोई वाउचर डालना है वो डाल सकते हैं हम इसमें। फीचर के लिए F11, F12, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले में गया मैं, डी, ट्रायल बैलेंस देखना, टी दबा दिया, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। डे बुक देखनी है, डी दबा दिया। अकाउंटिंग बुक्स देखनी है, कौन सी बुक देखनी है, कैश बुक देखनी है, सी दबा दिया। लेजर देखना है, लेजर दबा दिया। मतलब जो भी देखना हमें सामने सामने दिया हुआ है वो हमें बोल्ड वर्ड जो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, अल्फाबेट, उसको हमें क्लिक करना है। वाउचर का वी दबा दिया, सेल्स रजिस्टर का एस दबा दिया, परचेज रजिस्टर का पी दबा दिया, जनरल रजिस्टर का जे दबा दिया। जनरल रजिस्टर में जाने के बाद जनरल रजिस्टर देखना, जनरल रजिस्टर में भी कई तरीके के, जनरल जे दबा दिया, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना, कॉल आ रही है मेरे पास ना। ठीक है, जनरल रजिस्टर हो गया। डेबिट नोट कुछ भी देख सकते हैं हम, जे दबा दिया जनरल रजिस्टर के लिए, डेबिट नोट रजिस्टर देखना तो डी दबा दिया। शॉर्टकट की सारी हमारे पास अवेलेबल है सिस्टम में, देखते हुए हम काम कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करना है तो ऐसा दबा दिया, आउटस्टैंडिंग देखना है तो ओ दबा दिया, रिसीवेबल देखना है तो आर दबा दिया, पेबल देखना है तो पी दबा दिया, ठीक है ना। सारी अवेलेबल है, सामने दिख रही हैं। बस ये है कि जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, जिस चीज का यूज होगा वो हम सीख जाएंगे। यूज जैसे कि क्या चीज होती है डेली डेली, एस्केप, एस्केप हमें सिखाया था किसी ने, नहीं सिखाया था, फिर भी हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं फटदेसी, ठीक है। यस नो के एंटर करना सिखाया था किसी ने, नहीं सिखाया था। एरो की करना सिखाया था, नहीं सिखाया था, फिर भी सीख गए हम, ठीक है। डेट चेंज करना, F2 दबाना हमें किसी ने सिखाया था, नहीं सिखाया था। पहले हम यहाँ पे क्लिक करते थे, स्टार्टिंग में जब आते थे ना यहाँ पे क्लिक करते थे, ठीक है। पीरियड सिलेक्ट करना, पिछले साल में जाना है मेरे को इसी वाउचर के थ्रू। पीरियड सिलेक्ट करा हमने, ओल्ट F2, ओल्ट F2, पीरियड सिलेक्ट करना 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, लो जी आ गए हम इसी पीरियड में। कॉन्ट्रा वाउचर पे जाना है, F4 दबा दिया। पेमेंट पे जाना है F5, रिसिप्ट पे जाना है F6, 7, 8, 9, ऐसे सारे वाउचर लाइन में है, ठीक है। तो कहीं पे भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के करना, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना सीखते जाओगे। जैसे अब मेरे को पता है
डिस्प्ले अकाउंट लेजर, किसी का लेजर देखना तो DAL कर दिया मैंने, ठीक है ना। कॉपी करना है, Alt Control C कर दिया, वो पेस्ट करना है, तो इसमें कॉपी भी होता है। अगर सपोज करो मेरे को ये कॉपी करना है, मेरे को ये नाम कॉपी करना है, अरुणा कैपिटल, Alt Control C, ठीक है। देखो इसके नेम एड्रेस में डालूंगा, इसे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, Alt Control V, एक मिनट को, कॉपी एड्रेस में नाम लेने नहीं दे रहा क्या, तो कॉपी करने नहीं दे रहा इधर से, ये नॉर्मल में लेते हैं, एक वाउचर क्रिएट करते हैं, इधर करा हमने Alt Control V, फंक्शन भी काम नहीं कर रही क्या है, कॉपी नहीं हुआ वो वहां से, हम यहाँ से कॉपी करते हैं कुछ भी नाम, अरुणा कॉपी कर लिया मैंने सिलेक्ट करके, ठीक है। Control C, इधर Alt Control V, हो गया पेस्ट, अरुणा। और कहीं से कॉपी करते हैं कुछ, लेजर अल्टर, कॉपी, अब इसे पेस्ट करेंगे दोबारा, एक मिनट, Alt Control V, आ गया कॉपी और पेस्ट। जैसे सपोज करो 1 लाख रुपए, कुछ भी, अच्छा जनरल है ना ये, रिसीव करा मैंने, कैश 1 लाख रुपए, इधर मैंने लिखा रिसीव्ड फ्रॉम, और रिसीव फॉर, इधर Alt Control V कर दिया मैंने, Alt Control V, कॉपी करा हुआ था नाम मैंने, दोबारा पेस्ट करने के लिए Alt Control V कर दिया, सपोज करो ये कर दिया मैंने, ठीक है। अभी एक और चीज देखना, रिसीव करा मैंने, दोबारा से सेम एंट्री कर रहा हूँ, अभी मैंने 1 लाख रुपए रिसीव करे थे, 1 लाख रुपए और आए हैं मेरे बैंक में, अरुणा 1 लाख रुपए कैश लाई थी, 1 लाख रुपए बैंक में लाई थी वो। अब इधर नरेशन मेरे को वही पुरानी वाली रिपीट करनी है जो भी मैंने करी है, नरेशन मेरे को पुरानी वाली रिपीट करनी है जो मैंने अभी करी है, तो उसके लिए Alt R, नरेशन रिपीट करने का शॉर्टकट की होता है Alt R, ठीक है। मतलब जो नरेशन मैंने पीछे करी थी वही सेम इसमें कॉपी हो गई है अपने आप, ठीक है। एक चीज और देखो, वाउचर क्रिएट करते हुए, सपोज करो बैंक रिसीव करी, बैंक से, बैंक में किसी पर्सन से रिसीव करी मैंने, अशोका ट्रेडिंग कंपनी से, अशोका ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ढूंढना मैंने, है ही नहीं किताबों में मेरे पास, अब क्या करूं, या तो मैं बाहर निकल के लेजर क्रिएट करूं वहां से, लेजर क्रिएशन में मास्टर में जाके, या मैं यहीं पर डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, Alt C, क्या करूंगा मैं, Alt C, यहीं से सीधा डायरेक्ट लेजर क्रिएट हो जाएगा मेरा, किसी की पार्टी का भी, कोई सा भी, Alt C, अशोका ट्रेडिंग कंपनी, सन्ड्री डेटर, रिसिप्ट हो रही है मेरे पास, ठीक है। Alt C करा मैंने, पेमेंट का, पेमेंट लेनी थी उससे, लेजर था नहीं, एडवांस दे रहा था वो मेरे को, तो लेजर या तो मैं मास्टर में जाके क्रिएट करूं, या मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूं। अब सपोज करो मैं एक ना लेजर चेक कर रहा हूँ, DAL अशोका ट्रेडिंग कंपनी, मैंने चेक करा, वाउचर खोला, यार ये तो 1 लाख चढ़ गए, पेमेंट चढ़ानी थी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इस पे आ गया मैं अंदर, मैं सीधा यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इसे 10 लाख रुपए, सीधा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता मैं चेंज, किसी भी वाउचर को दोबारा खोल के मैं चेंज कर सकता हूँ। 10 लाख नहीं करा मैंने, 1 लाख ही रहने दिया उसे, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए कर दिया मैंने सही। सपोज करो ये अशोका ट्रेडिंग कंपनी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, अब क्या करूं मैं, या तो मास्टर में जाऊं, अल्टर करूं लेजर को जाके, वहां पे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सपोज करो अशोका ट्रेडिंग एंड कंपनी है, मैंने ट्रेडिंग कंपनी लिख दिया, तो मैं इधर ही कंट्रोल एंटर करूंगा, क्या करूंगा शॉर्टकट की, जिस चीज को अल्टर करना है मेरे को, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रख के कंट्रोल एंटर,
सीधा वो खुल गया, कंट्रोल एंटर एंड कंपनी करा, फिर दोबारा सेव कर देंगे हम इसे। ठीक है, करा नहीं क्या हमने एंड उसमें? कर दिया। अपडेट क्यों नहीं हो रहा भाई? कुछ सॉफ्टवेयर की एरर है ये। ठीक है, एक बार आउट करके बाहर आते हैं हम दोबारा। एडिट हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए वहां पे वो। ठीक है, क्योंकि हमने अल्टर कर दिया, मास्टर में अल्टर आ रहा है पर वाउचर में नहीं उठा रहा वो उसे। वो देख लेता है क्यों नहीं उठा रहा। कॉपी करा, पेस्ट करने का फंक्शन है, ओल्ड कंट्रोल वी, एंटर करा, मंगला में आ गए, DAL अशोका ट्रेडिंग एंड कंपनी आ गया ना, बंद करने के बाद अपने आप आ गया लिखा हुआ। ठीक है, अब वाउचर में भी हो गया वो अपने आप। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर की एरर थी जिसके कारण वो शो नहीं हो रहा था एंड कंपनी, बंद करने के बाद दोबारा अपडेट हो गया वो। ठीक है ना, मतलब कुछ भी लेजर को अपडेट करना है, लेजर को क्रिएट करना है, लेजर लेजर को अल्टर करना है, हम उसी वाउचर में आके उसे कर सकते हैं सारे काम। हमें जरूरी नहीं है मास्टर में जाना पड़ेगा हर बार। ठीक है, हो सकता है हम इन्वेंट्री का वाउचर क्रिएट कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे परचेज की, परचेज का वाउचर कहाँ है, परचेज F9, बिल नंबर आया था हमारे पास, बिल डेट ये थी, पार्टी थी अशोका ट्रेडिंग कंपनी, इसे मैंने सपोज करो परचेज करा, आइटम क्या क्रिएट करा हमने, एज ए वाउचर ही एंट्री करनी है हमने। क्या क्या आइटम है हमारे पास, आइटम तो हमने क्रिएट ही नहीं करी अभी। क्या आइटम क्रिएट करें हम, ओल्ट सी, यहीं से क्रिएट कर रहा हूं मैं आइटम, ओल्ट सी। एक मिनट, आइटम इनवाइस यहाँ से आई, आइटम इनवाइस क्लियर करा हमने, अब आएगा आइटम का नाम, ओल्ट सी। कौन सी परचेज करी, 18% वाली परचेज करी हमने, आइटम आ गई हमारे पास 18% वाली, सपोज करो जीन्स है, जीन्स 5410 नंबर तो है नहीं, है 5419 नंबर था, ये 5410 छप गया, कंट्रोल एंटर करा मैंने यहीं पे, एंटर करके 5419 कर दिया इसे। ठीक है, एक पीस मंगवाया था हमने टेम्पररी सैंपल चेक करने के लिए, 990 रुपए का। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई आइटम नहीं है, अब मैं या तो इन्वेंट्री वाले उसमें जाऊं, इंफॉर्मेशन में, वहां से क्रिएट अल्टर डिस्प्ले करूं, या यहीं पे रख के, जीन्स के साथ मैंने एक और जीन्स मंगवाई थी दूसरे कोड की, यहीं पे रख के जहाँ पे क्रिएट करनी है ओल्ट सी करा मैंने, आइटम क्रिएट हो जाएगी, जीन्स 5510, जीन्स का ग्रुप बनाया था हमने, जीन्स पीसीज में है ये, GST लगेगा इसके ऊपर 18%। ठीक है, 2 पीस ये मंगवाए हैं हमने 440 रुपए के पर पीस के हिसाब से। देखो मैं ना सेव कर रहा हूँ कुछ, ये एरर दे रहा है, टोटल अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट। हमने इसमें टैक्स रेट सेट कर रखा है जीन्स में, कितने कितने परसेंट, 18% तो हमें टोटल वैल्यू जो बनेगी इसकी ऑटोमेटिकली वो तो ज्यादा बनेगी ना, ये तो बेसिक वैल्यू है ऊपर, तो हमें CGST SGST का लेजर भी बनाना पड़ेगा। CGST बनाया नहीं हमने, अब इधर से ओल्ड सी करा मैंने, CGST, क्योंकि परचेज करेंगे टैक्स लग के आएगा, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिलेक्ट करा मैंने, GST, CGST मतलब सेंट्रल टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST। ठीक है, परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वो अपने आप उठा लेगा वहां पे, क्योंकि हमने आइटम के साथ सेट कर रखा है। SGST का भी लेजर नहीं है, ओल्ट सी, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST मतलब स्टेट टैक्स।
आ गया अपने पास। इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना, 9% यही आएगा। ठीक है, अब देखो नीचे टोटल करेंगे, कुछ एरर नहीं दिखाएगा, कर दी सेव उसने। ठीक है, हाँ हेमंत समझ आ रहा है? हेलो 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 पंकज, पंकज, हाँ जी सर। हेमंत समझ आ रहा है? हेलो आ रहा है सर, आ रहा है सर समझ। पंकज, प्रतीक, हाँ जी सर, हाँ जी। आ रहा है सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ये शॉर्टकट की समझ आई सभी को? पंकज, प्रतीक, हेमंत, हाँ जी सर, हाँ जी। हेलो हाँ जी सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी? ओके, आ रही है सर, आवाज आ रही है। शॉर्टकट की जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, अपने पास समझ आती जाएगी। ओल्ट सी क्रिएट करने के लिए कुछ भी है, ओल्ट सी करा हमने, लेजर क्रिएट हो जाएगा, स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। मतलब जहां से भी कुछ भी करना हो, उसी आइटम के ऊपर आके, उसी जगह पे आके क्रिएट करना है तो ओल्ट सी। अल्टर करना है, जैसे मेरे को शोका ट्रेडिंग कंपनी अल्टर करना है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करा तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, मतलब उसी आइटम पे आके, उसी जगह पे आके मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ अपने पास। जैसे परचेज जीएसटी @18%, इसको अल्टर करना है मेरे को यहाँ पे परचेज लेजर को, तो मैं कंट्रोल एंटर करा, मैं अंदर आ सकता हूँ। कंट्रोल एंटर, ठीक है ना? ठीक है जी, कहीं से भी हम कुछ भी एंटर अल्टर वगैरह कर सकते हैं। अल्टर करना है, क्रिएट करना है, कहीं पे भी आके हम कर सकते हैं कुछ भी। इन्वेंट्री वाउचर क्रिएट करना है, टी दबा दिया हमने, इन्वेंट्री वाउचर पे क्रिएट हो जाएगा। बैलेंस शीट पे बी दबाया, सपोज करो मेरे को कैपिटल अकाउंट को अल्टर करना है। सपोज करो कैपिटल अकाउंट को अल्टर करना है, मैंने कैपिटल अकाउंट के ऊपर आया, कंट्रोल एंटर करा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया। लोन लायबिलिटी पे अल्टर करना है, लोन लायबिलिटी वाले ग्रुप को अल्टर कर सकता हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाले तक को अल्टर कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी अल्टर कर सकता हूँ मैं। इसको अंदर गया मैं, कैश इन हैंड वाला मैंने देखा, कैश लेजर है 1 लाख रुपए, इसको अल्टर करना है, कंट्रोल एंटर करा मैंने। मतलब कहीं पे भी कुछ भी अल्टर करना है। बैंक अकाउंट मैंने देखा, एक्सिस बैंक का नाम गलत लिखा हुआ था,
कंट्रोल एंटर करा मैंने, यहाँ पे चेंज करके सेव कर सकता हूँ मैं इसे। मतलब मेरे को वापस मास्टर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारी है शॉर्टकट की जितनी भी है इसी तरह यूज करनी है, कोई रटना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अकाउंटिंग करोगे लोगों की, अपने आप समझ आता जाएगा। ठीक है, जैसे सबका सेट होता है एस्केप के ऊपर जल्दी जल्दी चल जाता है हाथ, एंटर के ऊपर जल्दी चलता है, एरो की पे जल्दी चलता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, प्रोजेक्ट भेजा हुआ है आपके पास, पढ़ने के लिए दिया था मैंने कि उसको समझना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट पढ़ के देखते हैं, समझते हैं उसे क्या करना है हमें उसमें। प्रोजेक्ट 1, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तुमने, सबने सब पढ़ लिया होगा जहाँ तक है। अब हम बैठ पढ़ के लिया सर। समझते हैं एक बार और क्या बोल रहा है क्वेश्चन पूरा, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे कल से। या आप ट्राई करना अपने आप करने के लिए घर पे, क्योंकि आपको एंट्री तो पता लगी कहाँ से क्रिएट होते हैं वाउचर वगैरह सारे। प्रोजेक्ट 1, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हमने, ये सेम है नेचर ऑफ, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करा क्या क्या एंट्री होती है नॉर्मली, परचेज करा, सेल करा, लोन लिया हमने, फर्नीचर खरीदा, कोई टेलीफोन खरीदा, टेलीफोन लगवाया हमने, इलेक्ट्रिसिटी लगवाई हमने, नहीं घूमने गया था और मैं गया है था। उस क्वेश्चन में। नहीं ठीक है, अरुणा, अरुणा एक प्रोप्राइटर है, अरुणा स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट अंडर द नेम ऑफ मेसर्स कहाँ दिए थे, डिजाइनर कहाँ वियर, इसी देखा था फर्म का कितने नाम पड़े। है डिजाइनर वियर। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से इसने बिजनेस स्टार्ट करा। शी हैड और सेविंग ये ऑफ रुपीज 10 लाख, इसके पास सेविंग है अपनी 10 लाख रुपए की। शी इन्वेस्टेड 3 लाख, शी इन्वेस्टेड 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग, 3 लाख रुपए उसने अपनी सेविंग में से इन्वेस्ट करे। शी इन्वेस्टेड रुपीज 3 लाख आउट ऑफ हर सेविंग, जो उसने 10 लाख रुपए बचा रखे थे उसमें से 3 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे। एंड बोरो एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसने इक्वल अमाउंट 3 लाख रुपए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करा, मतलब लोन लिया। शी परचेज ए कमर्शियल स्पेस, मतलब 3 लाख रुपए तो उसकी अपनी कैपिटल थी, 3 लाख रुपए उसने और लोन लिया। शी परचेज मतलब टोटल 6 लाख रुपए हो गए अब इसके पास इन हैंड। ठीक है, शी परचेज ए कमर्शियल स्पेस ऑफ 500 स्क्वायर फीट फॉर 5 लाख, कमर्शियल स्पेस खरीदा 5 लाख रुपए का। द स्पेस फॉर परचेज वॉज सुटेबली रेनोवेटेड टू मेक इट रेडी एज शोरूम, उसे शोरूम बनाने के लिए बिल्कुल सुटेबली रेनोवेटेड था, वो रेडी था बिल्कुल, मतलब उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करा उसने फालतू का। शी परचेज फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर 75,000 प्लस CGST SGST एट 9% ईच, उसने फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा 75,000 का, प्लस CGST SGST उसके ऊपर पे करा 9%, उसका इनपुट मिल जाएगा हमें। इनपुट मतलब हमें टैक्स एज ए खर्चा बुक नहीं करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो सेल होगी उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसे। इनपुट सेल के ऊपर आउटपुट होता है, परचेजेस जितने भी खर्चे होते हैं उनके ऊपर इनपुट होता है। कुछ खर्चों का इनपुट अलाउड होता है, कुछ खर्चों का इनपुट अलाउड नहीं होता। जिनका खर्चे का इनपुट अलाउड नहीं होता उन्हें हम एज ए खर्चा बुक कर लेते हैं अपनी किताबों में, खर्चा मतलब P&L में डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, फर्नीचर और फिक्सर में 75,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। द टोटल अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज टू बी रीपेड इन 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, जो हमने लोन लिया था ना 3 लाख का, वो 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बिगिनिंग 30 जून 2018, 30 जून 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। पहली किस्त 30 जून को जाएगी, अगली किस्त 30 सितंबर, अगली 31 दिसंबर, अगली 31 मार्च। ठीक है जी, क्वार्टरली जाएगी। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, रीपेमेंट शेड्यूल दे रखा है बैंक का, इस साल का हमें बता रखा है, प्रिंसिपल इतना जाएगा, इंटरेस्ट इतना जाएगा, टोटल 24,000 जाएगा पहली किस्त का। दूसरी किस्त का 23,550 जाएगा, ये EMI नहीं है जो इक्वल हो। ठीक है, इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, हमें इसी शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, उसने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 18 को। गेटिंग इट रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसने रजिस्टर्ड भी करा लिया था अपने। इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट शी फर्दर डिपॉजिटेड 2 लाख, इसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करी अपनी 2 लाख रुपए इन द बैंक, इसने बैंक में जमा कराए। शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000 फॉर
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विद BSES राजधानी पावर लिमिटेड, इसने डिपॉजिट कराया 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 2,000 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई GST नहीं लगाया हुआ उन्होंने, ठीक है। एंड 2,000 प्लस CGST SGST टू MTNL, MTNL वालों ने 2,000 के ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे GST लगा के दिया था उन्होंने, तो उसका इनपुट मिल जाएगा हमें। सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर जो GST लगा उसका इनपुट हम ले लेंगे। फॉर टेलीफोन कनेक्शन फर्नीचर फॉर 10,000 प्लस CGST SGST वाज परचेज फर्दर, फर्नीचर भी खरीदा हमने 10,000 का, प्लस उस पर GST लगा हुआ था, उसका भी इनपुट ले लेंगे। ऑल पेमेंट वर टू बी मेड बाय चेक, हमने जितनी भी पेमेंट करी है वो चेक से करी है, मतलब कैश से नहीं करी कुछ भी। ऑल रिसिप्ट वर मेड इन कैश, जितनी भी रिसिप्ट हुई है हमारे को जो सेल करेंगे हम उसके ऊपर रिसिप्ट आएंगी वो सब कैश में आई है, और उसे हमने अगले दिन बैंक में जमा करा दिया, उसे हमने अगले दिन बैंक में जमा करा दिया। एंड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। टोटल सेल 20 लाख की है, टोटल परचेज 17 लाख की है, टोटल सेल 20 लाख की है, टोटल परचेज 17 लाख की है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखना स्टार लगा हुआ है, कहीं पे स्टार एक सिंगल लगा हुआ है, कहीं पे डबल स्टार लगा हुआ है, और कहीं पे स्टार लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। टोटल सेल है मेरी 20 लाख की, टोटल परचेज 17 लाख की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरे 40,000 के, टेलीफोन चार्जेस है मेरे 50,000 के, कार्टेज आउटवर्ड है 60,000 का, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है मेरे 45,000 के, बिजनेस प्रमोशन रेस्टोरेंट के बिल है मेरे 5,000 के, मेंटेनेंस एक्सपेंस है मेरा 25,000 का, मिसलिनियस एक्सपेंस है 15,000 के, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल है, मतलब पेबल भी है हमारे 20,000 के। ऑल इट्स परचेजेज एंड सेल वर इंट्रास्टेट, मतलब विद इन द स्टेट वाली सेल है, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, दो तरीके से सेल होते हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, दिल्ली की दिल्ली में सेल हुई है सारी। ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू CGST SGST एट द रेट 9% ईच, जो सेल परचेज हुई है उन पे 9% का टैक्स लगेगा दोनों पे। ट्रांजेक्शन मार्क विद सिंगल स्टार, मतलब एक स्टार लगा हुआ है। नोट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST एंड ऑन, इस पे GST नहीं लगेगा। नोट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST, जिसमें सिंगल स्टार लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कोई GST नहीं है। कार्टेज आउटवर्ड पे GST नहीं होगा, छोटे वाले बिल होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल पे भी GST नहीं है, ठीक है। BSES वाले GST थोड़ी ना लगाते हैं, ठीक है। नोट सब्जेक्ट टू GST एंड ऑन ट्रांजेक्शन मार्क विद डबल स्टार, जहां पे डबल स्टार आ रहा है, जहां पे डबल स्टार आ रहा है GST इज लेविड बट सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। सेट ऑफ इज नॉट अलाउड मतलब उन खर्चों का इनपुट अलाउड नहीं है जिन पर डबल स्टार लगा हुआ है। डबल स्टार किस पे लगा हुआ है? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, इसका इनपुट नहीं लेंगे हम। जो इसके ऊपर इनपुट GST लगेगा ना हमारे पास, GST लग के आया होगा बिल के ऊपर 5,000 प्लस GST, 5,000 का खर्चा था ना, प्लस GST 18%, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा हमें, सीधा खर्चे में बुक हो जाएगा। GST इज लेविड बट सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, ठीक है, वो हो गया। शी विड्रॉ 5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर इज पर्सनल एक्सपेंस, उसने 5,000 रुपए ना, अरुणा ने 5,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करे हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए अपने, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो? बैंक लोन व सर्विस एंड इंस्टॉलमेंट वर पेड रेगुलरली, बैंक लोन व सर्विस्ड एंड इंस्टॉलमेंट वाज पेड रेगुलरली, जो हमने इंस्टॉलमेंट वगैरह थी वो हमने रेगुलरली टाइमली पे करी है। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, ये जनरल एंट्री करनी है हमें। पोस्ट देम इनटू द लेजर, लेजर में अपने आप पोस्ट हो जाएंगी, और ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बन जाएगा अगर हमने एंट्री सही करी है। टैली में अगर हमने एंट्री सही करी है तो लेजर अपने आप बन जाएंगे, और वो ट्रायल बैलेंस में भी पोस्ट हो जाएंगे अपने आप। आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, चार्ज डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर फिक्सर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वाज, स्टॉक दे रखा है इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया 5,50,000 का, मतलब स्टॉक की एंट्री भी करनी है हमें एंड में, ठीक है। स्टॉक की एंट्री करनी है हमें, 5% डेप्रिसिएशन, 10% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, और इस तरीके से ये सारी एंट्री हमें अपनी किताबों में करनी है। क्लोजिंग स्टॉक अभी आपको डालना नहीं आता होगा, क्लोजिंग स्टॉक मैनुअल डालना है, क्योंकि हमारा स्टॉक वाइज डिटेल तो है नहीं, आइटम वाइज कि हमने भाई फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, हमने ये कपड़ा खरीदा बेचने के लिए, हमने ये पैंट खरीदी बेचने के लिए, इस टाइप का सेल परचेज नहीं है। मतलब हमें अकाउंट जो बनाने हैं, अकाउंट विदाउट इन्वेंट्री वाले बनाने हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री नहीं बनाना, हमें इन्वेंट्री वाला फंक्शन यूज नहीं करना इसमें। टैली में अकाउंट क्रिएट करना, आप टैली में अकाउंट क्रिएट करना मैसर्स डिजाइनर वियर, और उसका अकाउंटिंग पीरियड रखना 1 अप्रैल 18 से। अकाउंटिंग पीरियड कब से रखोगे?
और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 18 से रखोगे, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 18, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 18, फर्म का नाम है डिजाइनर वियर, ठीक है। और उसमें अकाउंटिंग फीचर में जाके बुक्स ऑफ विदाउट इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लेना। दिखाऊं कहाँ पर? फीचर में गया, अकाउंटिंग फीचर में मेंटेन अकाउंट्स ओनली, यस करना इसे। आ रहा है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री नहीं रखना हमें, ठीक आ है, रहा है, उसका फोन क्योंकि आ रहा इसमें है। स्टॉक आइटम की डिटेल नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारे पास, ये स्टॉक वाइज डिटेल मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। जीएसटी की डिटेल अभी आ डाल रहा है सकते हो उसका इसकी, फोन, जीएसटी का नंबर, जीएसटी है क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी है तो जीएसटी की डिटेल डाल अभी कर रहा हूँ। देना, का भी फर्जी जीएसटी नंबर बना के डाल देना। 07 आगे लगाना दिल्ली का 07, पैन नंबर किसी का भी देख लेना घर में अपने, ठीक है। और उसके आगे 1ZF लगा देना, 07 पैन नंबर और 1ZF, ठीक है। जीएसटी नंबर इस तरीके से बनता है। हेलो हाँ जी सर। हेमंत, समझ आया? हेलो प्रतीक, समझ आया? आया। हेलो हेलो। आया सर, आया। आया सर, आया। हो गया चलो, सर। ये यहाँ तक आप ट्राई करना, अपने पास अकाउंटिंग आपके पास वो होगा, पूरा एजुकेशनल वर्जन होगा टैली का सॉफ्टवेयर, उसमें घर में बैठ के इसे प्रोजेक्ट 1 को अपने घर में बैठ के डिजाइनर वियर के नाम से बनाना है हमें। 1 अप्रैल 18 से अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है हमने, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 18 से रहेगा, फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल 18 से रहेगा। इसे बना के तैयार करना, और कल मेरे से ये पूछना कि क्या क्या दिक्कत आई बनाने में। और विद सर इन्वेंट्री इसकी नहीं सेविंग, बनाना हमने, अकाउंट ओनली बनाना है, अकाउंट्स ओनली बनाना है, ठीक है। और सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्टैट्यूटरी वाली इंफॉर्मेशन में जाके उसकी इंफॉर्मेशन डाल देना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। हेलो सर। ठीक है भाई पंकज, हाँ सर, एक कल बात मिलते हैं पूछनी अगली थी। क्लास में। हेलो सर। कोई हेलो। क्वेश्चन है? हाँ जी सर। हेलो। हेलो। ओके।